और एक भस्मागिरी नाम का शिव का पुजारी था, और उसने भगवान शिव के कैलाश पर्वत पे उनके गेट के सामने 12 वर्ष तक भक्ति करी, ऊपर न पैर नीचे न सिर, सिरासन पर। एक दिन पार्वती ने प्रार्थना की, आप तो महादेव हैं, समर्थ हैं, आपका पुजारी क्या मांगता है, दे दे इस बालक को। भगवान शिव ने कहा कि मांग भस्मागिरी, क्या मांगता है। भस्मागिरी ने कहा ऐसे नहीं, आप वचनबद्ध हो तब मांगू। भगवान शिव ने कहा कोई मांग ले, हो गया वचनबद्ध। तो उस भस्मागिरी ने कहा कि आप मुझे अपना भस्म कंडा दे दो। भगवान शिव के पास एक ऐसा कड़ा था जो हाथ में पैर कर रखा करते, वो ऐसी सिद्धि युक्त कर रखा था कि जिसके सिर पर न्यू कर न्यू कह दे भस्म, वो मर जाता था, भस्म हो जाता था। और इस बात का ज्ञान था भस्मागिरी को। ये गिरी, पुरी, नागा, कनपाड़े नाथ, ये सारे के सारे 10 नामी ये शिव के पुजारी हैं, सन्यासी। तो भगवान शिव ने सोचा ले जंगल में रहता है, अपने बचाव के लिए राक्षसों से लेता होगा, निकाल कर दे दिया भोलेनाथ ने। अब जो ही भस्मागिरी के हाथ में भस्मकड़ा आ गया, उसी समय आंख बदल गया और हंसा ने उठा का मार के, ले होले शंकर होशियार, तुझे मारूंगा, तुझे भस्म करूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। मैं इसी उद्देश्य से साधना कर रहा था। अपने आत्मा शंकर जी को मृत्युंजय, कालज्ञ, अविनाशी, सर्वेश्वर, सबका मालिक, अंतर्यामी, पता नहीं क्या क्या संज्ञा दिया करते। सूक्ष्म वेद में कहा है कि यदि ये इस अंतर्यामी थे, क्या उस दुष्ट के मन की नहीं जान सकते थे क्या बकवाद लेकर साधना कर रहा है। अविनाशी होते तो क्यों भाग लिए उसके आगे। आगे आगे भगवान हर पीछे पीछे पुजारी, दोनों जा 100 की स्पीड पे। अब परमात्मा ने इनकी रक्षा करते हैं मालिक आकर, जब ये हृदय से पुकारते हैं, आपत्ति में होते हैं, ये भी उसी के बच्चे। तो परमात्मा ने पार्वती रूप बनाया, भस्मागिरी और शंकर जी के बीच में खड़े हो गए और कहा संकेत से कि आ जाओ, यहां खड़े हो जाओ। भस्मागिरी ने सोचा भी बिल्कुल ठीक है, कड़ा मेरे पास है, शंकर जी तो रुका नहीं, अभी 100 किलोमीटर तो रहे, मैं इतने 2 बात कर लेता हूं। वो खड़ा हो गया। पार्वती बोली आजा, ठीक है, वो तो आएंगे नहीं अब आपके पास, आप मुझे कुछ डांस करके दिखाओ ताकि मैं प्रसन्न हूं। तो वो कहने लगा मैं साधु संत तपस्वी आदमी, मैंने डांस नहीं आता। पार्वती बोली मैं सिखाऊंगा। भगवान बोले पार्वती रूप में कि चलो मैं सिखाता हूं, इस हाथ को ऐसे कर, इस पैर ने ऐसे करो, ऐसे कर। जब ऊपर करवा लिया ना, जिस हाथ में कड़ा लिए रहा था, और कह दिया भस्म, रिमोट दबा दिया उसका, भस्मागिरी भस्म हो गया। उसके बाद वो भस्मा असुर कहलाया, भस्मा राक्षस। फिर कड़े को लेकर भगवान शिव को का दिल डटा। जब उसने राख देख ली ना शंकर भगवान ने इसकी भस्मासुर की, जब दिल की धड़कन, उसका पल्स रेट सेट हुआ था। ये तो इन 2 गुणों के पुजारियों की दशा सुना दी। अब वैष्णु जी के पुजारियों की और कथा सुनाते। एक बार कुंभ का मेला भरा था हरिद्वार में। उस समय ये सभी गिरिपुरी जितने भी त्रिगुण उपासक हैं, अपने अपने ग्रुप में जाकर वहां इकट्ठे हो जाते हैं। पुरियों में पुरी, गिरियों में गिरी, नाथों में नाथ, ओगड़ों में अगड़, नागाओं में नागा, वैष्णो में वैष्णो। और जो नहाने का ये समय निर्धारित करते हैं, हर की पैड़ी के ऊपर वो पर भी लगी थी। इनका अपना बनाया बस है ये मनगढ़ंत कहानियां। फिर भी उस अनुसार वो उस नहाने के लिए सबसे पहले नागा पहुंच गए हर की पैड़ी के ऊपर। पीछे तागे वैष्णु, जो विष्णु जी के उपासक सतोगुण के। अब उन्होंने कहा कि नागाओ तुम बाद में स्नान करना, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम भगवान विष्णु के उपासक हैं और हम पहले स्नान करेंगे, हम प्रथम स्नान करेंगे। नागाओं ने कहा कि नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम वस्त्र तक नहीं रखते, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सबसे पहले स्नान करेंगे। वैष्णु साधुओं ने कहा कि
तुम पशु की तरह नंगे फिरते हो, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शर्ट फरडो राख लपेट रखी, तुम काहे के शुद्ध हो, उत्तम हो, बाहर निकलो, हम प्रथम नहाएंगे। अब इतनी अकल थी लोगों में। गंगा का पानी मैला हुआ था, 2 मिनट पाछे नहा लेते, वो नहा ले जबकि बिजली गिरी थी वह, पर भी खत्म हुआ थी 2 मिनट में। पर वो नहाना नूना भी भूल गए। भगवान की हर की पैड़ी में भी प्यार नहीं, भगवान का भी डर रहा नहीं, आपस में लड़न लग गए, कत्लेआम कर दिया। 25,000 वह त्रिगुण उपासक वह कट कर मर गए, कत्लेआम कर दिया। सूक्ष्म वेद में कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाने भाजा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दिल करुणा ये जग में साधक वावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। कहते हैं हर पैड़ी हर हेत ना जाने, और वहां कर्द ठोके एक दूसरे ने कत्लेआम करे, और कट्टे शीश नहीं दिल करुणा, इनमें दया नहीं राक्षसों में। और ये जग में साधक में तुम इनको संत भी कहते हो, और इनका जो अनुयायी बनता है उनको भी ये पाठ पढ़ावे हैं, यानी उनको भी नरक में ठोक देते हैं। अपने आत्माओं, ये है श्रीमद् भगवद गीता जी का सार। अब गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि मेरी साधना 4 प्रकार की करते हैं, ये ब्रह्म कहता है। ब्रह्म की साधना भी 4 प्रकार के करते हैं, जिनमें अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी तो जो धन लाभ के लिए कोई अनुष्ठान करता तो वेद मंत्रों से ही करता, वो जय गणेश देवा माताधारी पार्वती ये इस तरह की आरती नहीं करता। वो व्यक्ति केवल वेदों के ही मंत्रों से अनुष्ठान करता, अपने धन लाभ के लिए, आर्त मानी संकट निवारण के लिए भी कोई साधना अनुष्ठान करता है, वेदों के मंत्रों से ही करता है। वो ब्रह्म, अपने आप को ब्रह्म का पुजारी कहता है, जो हवन हवन करते रहते हैं। और तीसरा जिज्ञासु। जिज्ञासु होता जो भगवान के लिए निकलता है, ज्ञान ग्रहण करता करता स्वयं वक्ता बन जाता है, वो भी अपना जीवन नाश कर लेता है। और चौथा बताया ज्ञानी। ज्ञानी उसको कहते हैं जिसको ये पता हुआ कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा, और मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य केवल आत्म कल्याण कराना है, और जन्म मृत्यु जब तक नहीं समाप्त होगी, जरा मरण का रोग नहीं कटेगा, तो कोई फायदा नहीं इस जीवन का। उनको ये भी ज्ञान हो जाता है कि पूर्ण मोक्ष इन देवी देवताओं की पूजा से नहीं होगा, वो ज्ञानी कहलाते हैं। वो एक समर्थ शक्ति से ही, परमात्मा से, परमेश्वर से, परम अक्षर ब्रह्म से, पूर्ण परमात्मा से ही संभव है, इतना उनको ज्ञान हो जाता है। लेकिन ये ज्ञान तो हो गया, लेकिन उस रोग का नाश की दवाई उनके पास थी नहीं। ये तो उनको पता लग गया कि देवताओं से मोक्ष नहीं होगा, लेकिन होगा पूर्ण ब्रह्म से। उन्होंने गलती से आप पे निष्कर्ष करके यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में देख लिया, ओम कर्तु समर कल्बे समर कर्तुम समर वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम। जैसे गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में आपको दिखाया था, यही जो का तो वही मंत्र का सारांश है कि अंतिम सांस तक ओम नाम का जाप करते हुए जो शरीर छोड़कर जाता, उसका अमरतम, उस ओम से होने वाली जो परम गति है वो प्राप्त होती है। इसलिए ओम कर्तु समर, ओम नाम का जाप काम करते करते श्रवण करो, विशेष कसक के साथ श्रवण करो, और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर ओम का श्रवण करो। ये तो है ओम की जानकारी। लेकिन कहते हैं गुरु बिन का हुन पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझो न सौर रहे अज्ञानी। 40वें अध्याय यजुर्वेद के 10वें मंत्र में कहा है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है। संभवात माने उत्पन्न होने वाला राम और कृष्ण रूप में, यानी अवतार धारता है। कोई कहता वो असंभवात, वो कभी जन्म नहीं लेता, जन्मा है, वो तो निराकार है।
वो परमात्मा कैसा है उसकी जानकारी धीराणाम तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। वेद ज्ञानदाता भी वही है, गीता ज्ञानदाता भी वही। 40वें अध्याय के 15वें श्लोक में तो अपनी साधना बता दी, और 40वें अध्याय के 17वां श्लोक अंतिम श्लोक है यजुर्वेद का, और 40वें अध्याय का उसमें कहा है कि वो पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है। ये यजुर्वेद देखिएगा, और ये अनुवाद भी देखो, कमाल की बात इस महर्षि दयानंद जी के द्वारा किया गया है। प्रकाशक है सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। यजुर्वेद महर्षि दयानंद ने इसका अनुवाद किया, और ये कहां से छपा यहां से देखिएगा। अब इसका हम अंतिम 40वां अध्याय है, इसका थोड़ा सा हिंट देंगे 10वें अध्याय का, 10वें श्लोक का। ये 4400 अध्याय माने 40वां अध्याय यजुर्वेद का, और यहां देखिएगा 10वां मंत्र है इसका। इसमें लिखा है, हे मनुष्यों, जैसे हम लोग धीराणाम माने मेधावी योगी विद्वान यानी तत्वदर्शी संतों से जो वचन सुनते हैं, जो वे लोग हमारे प्रति विचक्षण माने विस्तार पूर्वक कहते हैं, वे लोग संभवात संयोग जन्य असंभवात उत्पन्न नहीं होने। इसका अर्थ यह है आहु यात एवं कार्य का फल आहु माने कहते हैं उत्पन्न होने वाला, अन्नाथ यानी अन्य कुछ आहु माने कहते हैं। इस बात को तुम भी सुनो। अब ये क्या बताना चाह रहा है, ये अनुवाद से न करना नहीं आया, क्योंकि तो अज्ञानी था कि 1 नंबर का मैं ऋषि दयानंद को आया। इसका अर्थ है वेद ज्ञानदाता कहता है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है, जन्म लेने वाला, और को असंभवात। देखो असंभवात माने उत्पन्न नहीं होता, असंभवात जन्म लेने वाला, इसका अर्थ यह। तो जो धीराणाम तत्वदर्शी संत जो बताते उनसे सुनो, इनसे नहीं, इनकी बात मत मानो। वो तत्वदर्शी संत बताएंगे परमात्मा कैसा है, वो जन्म लेता है या नहीं लेता है। आगे 15वें अध्याय में इसने वेद ज्ञान दाता अपनी बताता है कि मेरा ओम नाम है। 15वां अध्याय इसमें है, वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम भस्मांतम शरीरम। ओम करतो समर किलबे समर और करतुम समर। इसने तक ज्ञान इनके में करना आया था ही नहीं। देखिएगा, करतो माने काम करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण करे। देख इन्होंने लिखा ओम का स्मरण कर, इस जिसका ओम नाम है ना उसका स्मरण कर, जबकि इसका सीधा अर्थ बनता है ओम कर तो स्मर, ओम नाम का जाप काम करते करते स्मरण कर, विशेष कसक यानी श्रद्धा के साथ कस स्मरण कर, और मूल मनुष्य का मूल कर्तव्य जान कर इसका स्मरण कर। जब वायु अनिलम भस्मांतम शरीरम, ये आपका जीव आपका प्राण इससे अमृतो प्राप्त करेगा। अमृतम अमृतम अविनाशी, शरीर के नष्ट होने पर भस्मांतम शरीरम, जब शरीर तरह भस्म होगा, भस्मांतम अंत में भस्म होने वाला होता है। बस इसका अर्थ नहीं करना है इसने, इसका अर्थ है कि जब यह शरीर तरह नष्ट होगा, शरीर छोड़ कर जाएगा, उस समय इतना अमृतो प्राप्त हो जाएगा जो ओम नाम से मिलता है। यही गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में। अब यहाँ आगे कहा है 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि वो परमात्मा तो गुप्त है और मेरा ओम नाम है, मैं ब्रह्मलोक में रहता हूं। यही देवी भागवत से स्पष्ट हो गया। देवी हिमालय को कह रही है कि ओम नाम का जाप कर, उससे तुम ब्रह्म की प्राप्ति कर लेगा, और वो ब्रह्म रहता दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में रहता है। और यही वेद बता रहे हैं। देखिएगा, ये 4400 अध्याय 40वां अध्याय यजुर्वेद का 17वें मंत्र में, हे मनुष्यों, जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुझसे, ये ज्योति स्वरूप काल तो है, मुझसे अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह है प्राण वायुमंडल में
पुरुष है माने पूर्ण परमात्मा है, वह तो परोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है। अहम मैं खम, और ब्रह्म, खम्भ माने उस ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में ब्रह्मलोक में रहता हूं, मैं ब्रह्म हूं और मेरा ओम नाम है। देखिएगा, ओम, ओम खम्भ ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, अहम वह है, मैं ब्रह्म हूं और मेरा ओम नाम है। मैं खम्भ माने आकाश में, ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं। इसने तो अज्ञानी ने कुछ करना आया नहीं। अहम माने मैं आकाश के तुल्य व्यापक ब्रह्म, सबसे गुण क्रम और स्वरूप करके अधिक हूं। इन्होंने कहा मैं ब्रह्म हूं, ये कहना था। ओम, ओम सबका रक्षक जो उसका ओम, ऐसा नाम जानो। ओम लिखना था उसका, ओम मेरा ओम नाम, उसका क्या था वो तो गुप्त बता दिया। अपना कह अहम माने मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म लोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं। अब हो गया सिद्ध योग। अब जो ज्ञानी आत्मा थे वो उनके वेद समझ में न आए, उनकी यहां बुद्धि पर पत्थर पड़ गए कि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट कर दिया है कि इस ज्ञान से कोई अन्य ज्ञान है जो तत्व ज्ञान है, और वो उनको पाया नहीं। उन्होंने इसी को अंतिम मान लिया। 40वें अध्याय के 15वें श्लोक से ये मंत्र ऋषियों ने मान लिया उस पूर्ण परमात्मा का जो परोक्ष है, गुप्त है। इनके समझ में नहीं आया। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ अनुसार रहे अज्ञानी। ये अज्ञानी थे। अब यहां गीता ज्ञानदाता जैसे इन अनड़ियों से, अज्ञानियों से पूछा जाता है, प्रश्न करते हैं मीडिया वाले कि 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपनी गति